नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे राहुल भैया का तो दुख जो है वो दूर हो ही नहीं रहा। अब आप देखो, हमारे सूरत के सेशंस कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी और उन्होंने उनकी अर्ज़ी, जिसमें उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि उनका जो है, उनकी जो सज़ा है वो सस्पेंड कर दी जाए और उनका कन्विक्शन जो है वो सेट असाइड कर दिया जाए, तो उस पर उन्होंने उनको रिलीफ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपकी जो कन्विक्शन है इसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा। अब क्या होगा? राहुल भाई ने एक काम तो अच्छा किया, वो काम अच्छा ये किया कि मकान खाली कर दिया, क्योंकि मकान अगर नहीं खाली करते तो अब मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती खाली करवाया जाता, यदि इस प्रत्याशा में कि उनकी जो सज़ा है या जो कन्विक्शन है वह निलंबित हो जाएगा या उसके ऊपर स्टे हो जाएगा, ये सोच के करते तो भाई समस्या आ जाती। क्योंकि कोर्ट ने बहुत लंबा चौड़ा एक जजमेंट दिया है, कोई 20 पन्नों से ज़्यादा का जजमेंट है, और उसमें ये कहा है विशेष तौर से कि यदि किसी सज़ा को स्थगित करना है, यानी कन्विक्शन को सस्पेंड करना है या कन्विक्शन पर रोक लगानी है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि ये बताएं कि ऐसी कौन सी रेयर बात हुई है, ऐसी कौन सी दुर्लभ चीज़ हुई है जिसके कारण यह कन्विक्शन सेट असाइड होना चाहिए या सस्पेंड होना चाहिए। एक चीज़ तो ये है कि इसमें रेयरिटी क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें इर्रेपरेबल इनजस्टिस क्या हो रहा है। कि भाई इर्रेपरेबल तो तब होता है जब किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले और किसी को डेथ सेंटेंस मिले, उस पर अगर स्टे नहीं हो तो उसको तुरंत जेल जाना पड़ रहा हो या तुरंत उसको फांसी मिलने वाली हो। तो इस तरह के जो इंस्टेंसेस होते हैं वो आते हैं इर्रेपरेबल इंजरी में। तो इसमें ना तो इर्रेपरेबल इंजरी है, ना इसमें कोई रेयर ऑकरेंस है, ना इसमें इन्होंने कुछ ऐसा दिखाया है कि साहब की इससे जो है वो बहुत ही कोई मटेरियल उनके साथ में इनजस्टिस हो गया है। अब याद कीजिए कि राहुल गांधी जी क्या कहते थे। राहुल गांधी जी कहते थे मैं सावरकर नहीं हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। भैया सावरकर तो तुम नहीं ही हो, ये सब जानते हैं, क्योंकि सावरकर जैसा जो तप और त्याग और जो जीवट और जिस प्रकार का उनका साहस है उसका तो तुम्हें लेश मात्र है नहीं। तुम तो एक बिगड़ैल वंश की बिगड़ैल संतान हो। अब उस बिगड़ैल वंश की बिगड़ैल संतान को कोर्ट ने एक डिटेल्ड स्पीकिंग ऑर्डर द्वारा ये कह दिया कि भैया तुम जो कुछ भी कह रहे हो उसमें कोई दम नहीं है। अब राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शंस हैं? राहुल गांधी हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में भी अब बिल्कुल उनको कोई त्वरित न्याय तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि दो कोर्टों ने एक ही फाइंडिंग ले दी, एक ही फाइंडिंग दो कोर्ट ने दे दी, तो अब हाईकोर्ट आराम से उसको देखेगा। अब इसका वो उल्लेख अपने कर्नाटक के चुनाव प्रचार में करेंगे या नहीं करेंगे। प्रश्न ये है कि अब वो पीड़ित भी अपने आप को नहीं दिखा सकते, यानी विक्टिम भी नहीं प्ले कर सकते। विक्टिम इसलिए नहीं प्ले कर सकते कि उन्होंने अपील तो कर दी, और अपील करने के साथ साथ यदि आपको ध्यान हो तो उन्होंने अपील करने के समय पूरा का पूरा स्वांग भी किया। यानी कोर्ट के सामने उन्होंने सारे जो उनके मुख्यमंत्री थे और जितने भी उनके कार्य समिति के सदस्य थे वो सब वहाँ पहुंचकर अपनी उन्होंने एकात्मता दिखाई, उनके साथ में एकजुटता दिखाई और ये दिखाया कि भाई कितने बड़े नेता हैं, उनके साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इसलिए हम सब उनके साथ में खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके विरुद्ध कोई अरेस्ट वारंट जारी कर दिया हो या उनके विरुद्ध कोई
किसी सरकार ने कोई ऐसी अनुचित बात कर दी हो, इनका कोई घर गिराने जा रहे हो बुलडोज़र के साथ में, कोई ऐसा आदेश पारित किया हुआ है जिसके विरोध में कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट आवश्यक हो। तो एक प्रकार से उन्होंने वहाँ जाकर एक राजनीतिक आंदोलन किया कोर्ट के सामने, जो कि कोर्ट का ऑर्डर था। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कोर्ट के ऊपर उस राजनीतिक आंदोलन का कोई प्रभाव पड़ा होगा या उस राजनीतिक धरने का कोई प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन कोर्ट के मन में एक बात तो आई होगी कि लगता है कि इनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे ऊपर दबाव डालना चाहते हैं। निश्चित रूप से प्रत्येक जज जो है एक मनुष्य ही तो होता है, उसमें मानव सुलभ जो एक हम कहें भावनाएं हैं वो तो होती ही है ना। तो ये तो ध्यान में तो अवश्य आया होगा कि भाई साहब ये हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं ये सब करके यहाँ पर, वरना आपको क्या करना था, आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं थी वहाँ पर। यानी कि अपील दायर करने में व्यक्ति को स्वयं जाने की भी आवश्यकता नहीं थी, कोर्ट जब बुलाता तब आप जाते, अपील तो यूँ ही फाइल हो जाती। लेकिन आप गए, आपने वहाँ पे बेल भी ली, बेल लेने के बाद में आपका अब कार्यक्रम इस कोर्ट से तो पूर्ण हो गया। अब आप क्या करेंगे? क्या आप एक और आंदोलन करेंगे? क्या आप एक और भारत जोड़ो यात्रा करेंगे? क्या आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट में भी इसी प्रकार से वहाँ भी शक्ति प्रदर्शन करेंगे? राहुल जी, इस देश के मानस की आपको समझ अब नहीं आ सकती, यदि आनी होती तो अब तक आ गई होती, क्योंकि आप जो है अब 50 पार कर चुके हैं। जो भी समझ बूझ बनती है वो 40 तक बन जाती है। 40 के बाद तो फिर लकीर पीटने की बात है, या तो फिर आप किसी ऐसे गुरु का सानिध्य लें, जो गुरु जो है वो आपके जो एक तरह से जो रिजिड आपकी जो धारणाएं हो गई हैं, आपका जो एक मन और चित्त जो है वो उसमें जो एक जड़ता आ गई है, उस जड़ता को दूर करे, ऐसा गुरु आप ले भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए भी गुरु जो है वो योग्य शिष्य लेता है, योग्य शिष्य को भी अपनी योग्यता उसमें बनानी पड़ती है। तो आपका जो भी सिस्टम है वो अब पूरी तरह से जड़ हो चुका है, रिजिड हो चुका है, उसमें अब किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आने की कोई गुंजाइश है नहीं। और सबसे बड़ी बात, जनता भी ये जानती है। तो जब जनता को यह पता है कि आपकी क्या स्थिति है, लगातार आप मार पर मार खा रहे हैं, कोर्टों में मार खा रहे हैं, पब्लिक में आपकी वोटों में मार खा रहे हैं, कोर्ट में भी वोट में भी, तो आपको जनता क्यों गंभीरता से लेगी? अब कर्नाटक में आप जाके प्रचार करेंगे, जब आप वहाँ कहेंगे जाके तो उसमें आपकी जो ये कटुता है, जो बिटरनेस है, वो कहीं ना कहीं से दिखेगी। और जब वो दिखेगी तो लोग कहेंगे कि लो भाई आ गए फिर वही पुल्टी वही बातचीत करने। पहले रफाल चलाते थे, अब आजकल अडानी चलाते हैं। अडानी नहीं चलाते हैं तो बेकार के बगैर मतलब के आरोप लगाते हैं। कभी पढ़ाई की बात करने लगते हैं, अरे भाई आप स्वयं कितना पढ़े लिखे हैं, केजरीवाल की तरह कुछ बातें करने लगते हैं। केजरीवाल जी तो जो उनका होना था वो होगा, लेकिन आप भी जो हैं वो अपनी समस्याएं और दुरूह करते जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में कुछ रहे नहीं, आपके एक कार्यकर्ता ने अतीक मियाँ को शहीद का दर्जा दे दिया। खैर पार्टी ने उसको निष्कासित तो कर दिया, लेकिन हम चाहते थे कि इस प्रकार की गंभीर घटना पे आपकी तरफ से भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आए। अतीक और मुख्तार अंसारी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समय तक आपकी पार्टी ने ही राज किया है, तो आपकी भी कोई प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए। नहीं तो प्रियंका जी की ही आ जाती, तो प्रियंका जी तो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं, सब कुछ उत्तर प्रदेश में उनका ही है। रायबरेली की सीट पे संभवतः उनको ही लड़ना पड़ेगा, और जो भी लड़ेगा वो हारेगा अदिति सिंह से, उसमें तो कोई संदेह विशेष है नहीं। लेकिन
राहुल जी, अब वो समय जो है जिसमें आप परिपक्व होते या लोगों को लगता कि आप में कोई परिपक्वता आ सकती है, मुझे लगता है वो समय बीत गया है। और चूँकि कांग्रेस को आप छोड़ेंगे नहीं, आप उसी तरह से रिमोट कंट्रोल करते रहेंगे, नाम के लिए बड़े कोई खड़गे अध्यक्ष बन जाए और कोई एक्स बन जाए, चाहे कोई वाई बन जाए, कोई जी बन जाए, उससे कोई असर नहीं पड़ता। ये तो आपकी मिल्कियत है, ये सब जानते हैं। और चूँकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपकी मिल्कियत है, इसमें किसी प्रकार का सुधार हो नहीं सकता आपके रहते। तो इसके प्रति लोगों की भावना क्या है वो लोग भी जानते हैं और लोग लगातार प्रदर्शित भी कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई कानों में जूं रेंग नहीं रही। तो इसलिए अब आप जो है कोर्ट खेलिए, जनता वोट खेलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।